कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहदा आसान नहीं था, ये पुलिस रात भी उबूर किया। आइंदा चंद रोज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मिशन, सियासी राबतों में तेज़ी। इत्तेहादियों के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाया। आसिफ जरदारी आज वतन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज़ आज से मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को तजावीज़ देंगे। तोशाखाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समात होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिली, हक़ दिफा बहाल करने की दरखास्त काबिल समात होने और दीगर दरखास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समात भी आज होगी। चेयरमैन PTI की एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने आज तलब किया। थाना तरनोल के 2 और थाना कौसार के 1 मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। और दीपालपुर में दरिया सतलुज में कश्ती डूब गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती में 50 अफराद सवार थे, 33 को बचा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।